नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक आवाज। मैं हूं अखिलेश कुमार। आज मैं पकड़ी दयाल में उपस्थित हूं। मेरे साथ प्रदेश के अनुसूचित जाति के प्रवक्ता प्रेम शंकर पासवान जी हैं। इनसे आज हम तीखी सवाल करेंगे और इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके जेबीएस पब्लिक न्यूज़ के जितने भी श्रोता हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं है जी सर, मैं आपसे आज का आपका धरना प्रदर्शन था पकड़ी दल में, तो किस चीज़ के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए अखिलेश जी, आज हम लोगों का जो पकड़ी पटना में गांधी मैदान में 13 जुलाई को जो हम लोग वर्तमान सरकार जो महागठबंधन कहिए, उसको ठगबंधन कहिए, जो इस चाचा और भतीजा की सरकार है, उसके गलत रवैये के विरोध में हम लोग हमारे बिहार भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एवं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा मार्च का आयोजन किए थे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये चाचा और भतीजा की सरकार ने, उसमें उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने वादा किए थे कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, हम किसानों को मान सम्मान देंगे, हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, हम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन ये सभी उनकी जो भी जुल्मी वादा था, वो जुल्मी वादा विफल होने के उपरांत हम लोग विधानसभा मार्च का आयोजन किए। विधानसभा मार्च का आयोजन हम लोग किए तो हम लोग तो अपना मांग नहीं रहे थे। हम लोग तो शिक्षक की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग किसान की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग नौजवानों की जो रोजगार देने की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात हम लोग नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, खुद हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा। अब क्या पता जब कैबिनेट में मंत्री उप मुख्यमंत्री हुए तो हमको तो लगता है उनके कलम का स्याही खत्म हो गया। सर, आप ये बताइए, आप 2 करोड़ नौकरी कब दे रहे हैं? देखिए, हमने तो वादा किया था, तो हमारी तो सरकार बनी नहीं। सर, केंद्र में सरकार तो आप ही का है ना। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम जीतेंगे तब। तो उनका वादा क्या हुआ? केंद्र में जो हम लोग वादा किए थे तो आपको तो दिखाई दे रहा है, केंद्र की योजना है। आप अखिलेश बाबू आपसे पूछना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इसके पिछले सरकार जिसकी हो, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्या देखे थे ऐसा रोड आपको, चाहे गांव-गांव तक बिजली, किसान के खेत तक बिजली पहुंच रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब को, जो अनुसूचित जाति के भाई थे, कभी सोचे नहीं थे से हमारे घर में गैस जलेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आप देख लीजिए, पहले जिसकी सरकार हो, हम नहीं कहना चाह रहे, जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बने हैं और उनके नेतृत्व में जब देश की कमान मिली है, तो ये हम नहीं कहेंगे, आप जाके जनता से ही पूछिए से पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। सर, आज भी तो 200 रुपये टमाटर हो गई है। टमाटर हो गई है तो देखिए, उसमें तो महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई हम लोग के हाथ में तो नहीं है। सर, किसके हाथ में है महंगाई? तो जो अभी सरकार जो बिहार में है, जो किसान जो बेदहाल है, किसान को अगर बिहार सरकार उचित मूल्य पर बीज देती, उचित मूल्य पर उसको समय पर उसको पानी का पटवन होता, सिंचाई की व्यवस्था होता, बीज मिलता समय पर, किसान को अगर सभी व्यवस्था मिलता। हम लोग तो केंद्र में बैठे हैं, हमने किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को, हर किसानों के खाता में 6-6 हज़ार रुपया देने का काम किया। सर, छोड़िए, चीनी मिल कब चालू करवा रहा है मोतिहारी का? चीनी मिल तो देखिए, चीनी मिल अब तो समझिए, चीनी मिल उसका प्रक्रिया है। चीनी मिल तो किसी के निजी हाथ में है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा से चीनी मिल, अब जब हम लोग को बिहार में सरकार बन जाती है तो हम लोग चीनी मिल पर भी प्रयास करेंगे। चीनी मिल एगो मोतिहारी का चीनी मिल नहीं, और कहीं जहाँ भी अपने बिहार में चीनी मिल बंद है, सारे चीनी मिल का हम लोग सर्वे कराएंगे और आपसे वादा करते हैं, और किसानों से भी आप वादा करते हैं से हम लोग की सरकार बिहार में बनती है तो सारे चीनी मिल को हम लोग चालू कराने का
काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तो आए थे मोतिहारी में, तो बोले थे कि हम यहाँ का चीनी मिल चालू करवा के चीनी के चाय पी के जाएंगे, तो क्या हुआ? भूल गए क्या वो चाय भी? भूल नहीं गए। अरे देश के तो नरेंद्र मोदी जी तो समझिए, आप तो नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तो आप क्या हम कहें आपको, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अखिलेश जी हमसे नहीं पूछिए, आप जाइए जनता से घूम घूम के पूछिए, बांट लीजिए से हाँ पहले की सरकार थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो विकास की है भारतीय जनता पार्टी की, पहले की सरकार विकास की है, वो हमसे पूछिएगा चाहे हमारे विपक्ष में जो बस बैठे हुए उनसे पूछने से आपको पता नहीं चलेगा। कैसे जो भी नेता होता है, जो भी नेता है जो अपना आप बड़ाई अपने करता है, लेकिन जब आप जनता के बीच जाइएगा, जनता के समक्ष जाइएगा तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नरेंद्र मोदी काम किए हैं, इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 100% के साथ कहता हूं कि जनता हम लोग के साथ है। आप ग्राउंड लेवल पर पता कर लीजिए, अगर जनता अगर निगेटिव बात करेगी तो फिर हमसे आप जवाब सवाल इस मुद्दा पर कीजिएगा। 15 लाख रुपये कब आएगा? 15 लाख रुपया, 15 लाख की बात करते हैं, आपको रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम आपको उद्योग जो लगा है, केंद्र से उद्योग जो लग रहा है, कितना उद्योग लगा है सर? उद्यमी योजना के तहत केंद्र से पैसा में आया था, उसमें भी केंद्र सरकार का योगदान है। जो उद्योग लगाने के लिए पैसा दे रही है सरकार, उसमें केंद्र सरकार भी सब्सिडी दे रही है और सभी बहुत उद्योग लगा हुआ है। केंद्र सरकार का योजना देखिए ना, आप देखिए ना केंद्र से कितना हम लोग अभी केंद्र में सरकार हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो भी है उज्ज्वला गैस एजेंसी। भाई अखिलेश जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग गैस एजेंसी का व्यवसाय भी करते हैं, तो हम लोग पहले दूसरे की सरकार में बड़े बड़े आदमी को लेटर वहाँ से अनुशंसा आता था तो उसको हम लोग गैस कनेक्शन दिया करते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है जब से बनी है तो आपके दरवाजे पर प्रायोरिटी के अनुसार कभी इंडियन का गैस जाता है, कभी भारत का गैस जा रहा है, कभी ई का गैस जा रहा है, तो आप कह रहे नहीं भाई हम इंडियन से नहीं लेंगे, भारत से लेंगे। इतना फैसिलिटी आपके दरवाजे तक पूछ के गैस दिया जा रहा है। तो ये सब दिखाई दीजिए, बिजली देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, अब हम लोग का वादा है से घर घर तक बिजली पहुंचाया है, घर घर तक शौचालय बनवाया है। अब हम लोग अब खेत तक किसानों को बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आगे हम लोग 2024 में हम लोग की सरकार बनेगी तो हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया है से हम लोग घर घर तो बिजली पहुंचा दिए, लेकिन अब हम लोग किसानों के हित के लिए खेत तक बिजली पहुंचाएंगे, खेतों तक बिजली का। वो तो वादा किए थे कि हर गरीब का घर पक्का का होगा, अभी तक कितना पक्का का मकान बना है? आप तो अभी देखिए ना, हमको समय कहाँ दिए, आप तो 60 वर्ष से बिगड़ा। कितना दिन समय चाहिए सर? आप देखिए 60 वर्ष का बिगड़ा स्थिति हम 7 साल में सुधार सकते हैं। 60 वर्ष का स्थिति बिगड़ा हुआ है सर, 60 वर्ष से सिस्टम आपका खराब है। हमको समय कितना दिया अखिलेश बाबू, समय हमको कितना दिए? हमको समय दीजिए। इतना समय में जो आपके सामने विकास जो दिखाई दे रहा है, अभी पिछले 7 साल में आपको गांव में कहीं कहीं देखते थे तो गांव में 2-2 कोस पर एक बॉल दिखाई देता था। आज देखिए हर गली में मोहल्ला में आपको लाइट ही लगेगा, रोशनी मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी का देन है से लालटेन युग खत्म हो गया, अब LED का युग आ गया है। अब लालटेन में मिट्टी तेल के लिए लोग का मिट्टी तेल की जरूरत नहीं है, अब LED का युग आ गया है। नरेंद्र मोदी जी हाईटेक जमाना, अब तो नेकेड इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया इतना आगे बढ़ गया से आप भी देख रहे हैं, मोबाइल से आप ऑडियो कर रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। मैंने इतना है से पहले क्या व्यवस्था था, अब कहाँ तक ले चले गया, ये हम क्या बताएंगे? आप तो खुद जनता से जाके मिलिए, किसको गैस मिला है, किसको पक्का का मकान नहीं मिला, सब सच्चाई दिखाई देगा। रोज रोज ये मर्डर हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? जब से हम लोग के नीतीश बाबू, जब से हम लोग के सरकार में, हम लोग के गठबंधन में थे तो अपराध लगाम पर था। जब से इन्होंने जनता को विश्वास दिलाया और उसी अपराधी छवि के जो पार्टी लोग हैं उनसे उनके विपक्ष में लड़कर ही हम लोग के साथ है। चुनाव का मुद्दा यही था, कहीं भी जाते थे चुनाव लड़ने तो उसी का मुद्दा लेके चुनाव लड़के हम लोग के साथ गठबंधन बनाए। हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है जो निभाती है। माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का जो सीट आया उसको तुलना देख लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वादा किया था सीट मेरा जो भी आए, लेकिन मुख्यमंत्री का घोषणा माननीय नीतीश कुमार को किया था तो उनसे दुगुना सीट मेरा था, तभी मैंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। भाजपा के कृपा से ही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। जब से हम लोगों से अलग हुए हैं तो अपराध का ग्राफ देखिए, अरे हत्या तो रोज हो रही है, लेकिन खासकर उसमें अनुसूचित जाति को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है। आपके जिला में 3-4 घटना हो गई, आपको जानकारी होगा, आप बैठ लिए हैं। 3-4 घटना हुए हैं, दिन दहाड़े घटना हुए। तो ये तो बेलगाम सरकार है, अपराधी के
जो सरकार का नीति और नीयत सही नहीं है, उसके साथ आप हाथ मिलाइएगा तो आप तो वहीं भोगिएगा और उसका भोगना पड़ेगा आपको। तो ये सब इस सारी चीज़ की जवाब जनता, अब कोई बुड़बक नहीं रह गया अखिलेश बाबू, जनता बहुत समझदार हो गई। इस सारा चीज़ देख रही है, सारी चीज़ देख रही है। से वर्तमान में सरकार जैसे अब देखिए ना, पटना में अब हम लोग 13 जुलाई को जो गांधी मैदान में जो विधानसभा मार्च किए थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लिए, अपने भलाई के लिए थे? हम जनता के लिए, शिक्षक का लड़ाई लड़ने गए थे, नौजवान का लड़ाई लड़े थे। और सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि अभी ये वर्तमान सरकार तो समझिए सबसे बड़का अनुसूचित जाति विरोधी है। अब कैसे विरोधी है अभी आप जान लीजिए। अभी तक ले अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं हुआ। क्यों गठन नहीं हुआ? काहे गठन नहीं करते हैं? शरीर पे पसाव कर देना, ये कहाँ से जायज़ है? आप अखिलेश बाबू, हम ये बात कर रहे हैं, अपराध का ग्राफ तो सरकार जो आती है और जाती भी है, लेकिन हम लोग के सरकार में जो गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय आप अपराध का ग्राफ निकाल के देख लीजिए। और अभी जो वर्तमान में सरकार जिनके साथ हो मिला के सुन लीजिए ना, चाचा भतीजा की सरकार जो बनी है, उसमें अपराध का ग्राफ निकाल लीजिए, उसमें मैंने कई गुना अपराध का ग्राफ बना हुआ है। मेरा सवाल वो नहीं था। आपकी सरकार है ना, जहाँ पे आदिवासी जो था व्यक्ति, उस पर यहाँ हमारी सरकार के, बिहार में हमारी सरकार कहाँ है ऐसे पूछ रहे हैं? बिहार में तो बिहार की बात नहीं है, ये बिहार की घटना नहीं है, आपका मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की घटना है, आपको कंफर्म नहीं है। कंफर्म उस घटना के बारे में होइएगा तब बताइएगा। लेकिन बिहार में जो भी घटना हो रही है, इसके बारे में करें, बिहार में मेरी सरकार नहीं है, बिहार में वर्तमान सरकार है, तो वो अपराधियों की सरकार है। फिर 90 वाला दशक आ गया है।